मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ खत्म हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ खत्म कर ली और ईडी के दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। 2 घंटे तक करीब पूछताछ हुई। 11:30 बजे जो पूछताछ शुरू हुई थी अब जाकर खत्म हुई है और ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम संवाददाता ऐश्वर्या जैन इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या, क्या जानकारी मिल रही है? 2 घंटे की पूछताछ के बाद अब छोड़ा गया है रॉबर्ट वाड्रा को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय में आज रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया था, लगभग 11:30 बजे रॉबर्ट वाड्रा यहां पर आए और 2 घंटे तक उनसे पूछताछ जारी रही और अब पूछताछ खत्म हो गई है। रॉबर्ट वाड्रा यहां से अब निकल चुके हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा था 5.5 से 6 घंटे तक की क्वेश्चनिंग करी थी, 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे, लेकिन आज फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो 3 ऑफिसर्स की जो टीम थी, उन्होंने आज फिर से उनसे कई सवाल पूछे। उनको कई जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उनको कई डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए। जिस तरीके की मेल जो हम लोगों ने एक्सेस करी थी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर कहा था कि और उन्होंने उनको संजीव को रिप्लाई भी किया था और उस पर भी उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि कल जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो किसी भी इंसान को नहीं जानते, संजय भंडारी नाम के इंसान को नहीं जानते, लेकिन जो मेल्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी रिकवर करी है उनको उसको दिखाया गया और उनको कंफर्म भी कराने की कोशिश करी गई। आज लगभग 2 घंटे के बाद अब रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय से निकल गए हैं। देखना होगा कि कितना ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो उनके जवाबों से सेटिस्फाई हुए हैं। तो जिस तरह से ऐश्वर्या बता रहे हैं, ये वही मेल की बात कर रहे हैं जो 2010 में सामने आया था। 2010 के एक ईमेल सामने आया और उस ईमेल के आधार पर कुछ सवालों के जवाब बाकी थे, तभी ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए आज बुलाया था रॉबर्ट वाड्रा को। 2 घंटे तक ये पूछताछ चली, जैसा कि ऐश्वर्या बता रहे हैं। और ये जो मेल लिखी गई थी वो संजय भंडारी के करीबी सुमित चड्ढा को लिखी गई थी रॉबर्ट वाड्रा के जरिए और उसी का कनेक्शन जानने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय ने की थी। और इसी सिलसिले में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसी ईमेल को लेकर खंगाला गया है कि इसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम क्यों था और किस लिए था, और आगे जो जानकारी है उसी से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ईडी दफ्तर से बाहर निकलने की तस्वीरें हैं। पूछताछ खत्म हो चुकी है। अब ये देखना होगा, क्योंकि कल तो 40 से ज्यादा सवाल दागे गए थे ईडी की तरफ से। अब आज क्या ईडी उन सवालों के जवाब से संतुष्ट है? क्या जो रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिए हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, इस पूरी जांच पड़ताल में, क्या उससे प्रवर्तन निदेशालय संतुष्ट है? ये बड़ा सवाल होगा। और अब देखना होगा कि किस तरह से सिलसिले को, इस कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाती है प्रवर्तन निदेशालय। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद अब रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ दिया गया है। रॉबर्ट वाड्रा अब ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी। पूछताछ का सिलसिला खत्म हुआ। 2 घंटे और पूछताछ हुई आज सुबह से। ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्या, वो जो ईमेल की बात आप लगातार कर रहे हैं, उसी ईमेल पे लगातार जांच की सुई भी पूरी घूम रही है कि आखिर ये ईमेल कौन सा था और इसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल क्यों हुआ, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी के साथ हो या फिर सुमित चड्ढा के साथ हो, अपने रिश्तों को खारिज करते रहे हैं, इंकार करते रहे हैं कि कोई भी संबंध नहीं रहा है और कोई कनेक्शन ही नहीं था उनका। तो फिर ईमेल में उनका नाम कैसे था? इस मामले की जांच भी क्या आगे बढ़ाई है और सवाल रखे गए हैं उनके सामने? जी, कहीं ना कहीं जो 3 ऑफिसर्स इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को उनके सामने रखा है, इन मेल्स को उनके सामने रखा है, क्योंकि कल जिस तरीके की जो पूछताछ हुई थी उसमें रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो किसी भी तरह का उनका संजय भंडारी और जो चड्ढा है उनके साथ कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने कबूला था कि वो मनोज अरोड़ा को जानते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में क्योंकि वो एक कंपनी में 2 साल पहले काम कर चुके हैं, लेकिन संजय भंडारी के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन जो मेल्स ईडी के ऑफिसर्स ने एक्सेस करी, उनको उसके सामने लाया गया कि जब आप मना कर रहे हैं जी कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो फिर आपने उनको रिप्लाई किस तरीके से किया। तो इन्हीं बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसी मामले पर
तफ्तीश कर रही है ईडी। और 2010 का दरअसल ये पूरा मामला, दिल्ली से करीब 7,000 किलोमीटर दूर लंदन में 2 प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और ईडी के मुताबिक 19 लाख पाउंड में वो प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी थी। इसी सिलसिले में वाड्रा से पूछताछ भी की गई, जो कि 2 घंटे की पूछताछ के बाद अब छोड़ा गया। इस पर बीजेपी ने आरोप लगातार लगाए हैं। वाड्रा ने रक्षा और पेट्रोलियम डील में करप्शन किया है, जिसके जरिए काली कमाई से लंदन में प्रॉपर्टी खरीद की है, और जिसमें वाड्रा को 2 कारोबारी दोस्त भी इस पूरे आरोपों के तहत शामिल हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। एक रोडपति कुछ वर्षों में करोड़पति कैसे बन गया, इसका उत्तर कौन देगा? ये जो रॉबर्ट वाड्रा रोडपति था, 1 लाख रुपए इसके पास कंपनी खोलने के लिए नहीं थी। आज पूरे विश्व में इसके फ्लैट बने हुए हैं। ये कहां से फ्लैट बने रॉबर्ट वाड्रा के? कौन देगा इसका जवाब? बीजेपी कांग्रेस से यही पूछ रही है, वाड्रा रोडपति से करोड़पति कैसे बन गए? चुनाव है, इसलिए आरोप भी लगेंगे और सवाल भी उठेंगे। लेकिन वाड्रा पर बीजेपी का सवाल उठाने में राजनीति हो सकती है। लेकिन ये भी सच है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। इसी सिलसिले में उनकी पेशी भी ईडी में हुई है। रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर है। आज मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में उनसे पूछताछ हुई। इस वक्त हम ईडी ऑफिस में खड़े हैं और आप देखें कि यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी पहुंची है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा है, और उससे पहले केटीएस तुलसी की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। एक वकीलों की बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहली बार ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी है और इसी गाड़ी में रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर ईडी के दफ्तर में पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि तमाम मीडिया वाले बहुत लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे और तमाम वकीलों की टीम इस वक्त ईडी के कार्यालय में है, जो कि इंडिया गेट के सर्कल पर है। जामनगर हाउस इसे कहा जाता है। यहाँ पर ये पहुंचे हैं। 2014 में बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। खुद मंच से मोदी जोर जोर से वाड्रा पर कांग्रेस की खामोशी पर तंज कसते थे। और अब फिर से चुनाव है तो वही सिलसिला है। लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा पर क्या आरोप है, जो इतनी हाय तौबा मची है, जिसको एजेंडा बनाकर बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने यूपीए कार्यकाल में पेट्रोलियम और रक्षा डील में भ्रष्टाचार और रॉबर्ट वाड्रा पर 2 तरह से पैसे लेने का आरोप लगाया। संबित पात्रा के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की जो संपत्तियां लंदन में हैं, उनमें से एक 2009 में पेट्रोलियम डील और दूसरी डिफेंस सौदे में वाड्रा ने 5,000 करोड़ की दलाली से खरीदी है। 2 तरह के पैसे, 2 तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए 2 सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था। वो एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। संबित पात्रा ने सवाल पूछा कि कांग्रेस बताए कि वाड्रा एक रोडपति से अचानक करोड़पति कैसे बन गए, जबकि कंपनी खोलने के दौरान रॉबर्ट वाड्रा के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे। इसके लिए बीजेपी कमाई के पीछे बड़ी डील बताती है, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम डील की दलाली का पूरा पैसा एक कंपनी के खाते में गया और उसी पैसे से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी गई। जिस कंपनी के खाते में पैसा गया, उस कंपनी का नाम सेंटेक इंटरनेशनल है और कंपनी के मालिक का नाम संजय भंडारी है। संजय भंडारी प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा 2009 में एक और डील हुई थी, जिसका पैसा दुबई की स्काईलाइट नाम की कंपनी के अकाउंट में गया। संजय भंडारी की तरह स्काईलाइट के मालिक का नाम सीसी थम्पी है, जो रॉबर्ट वाड्रा के काफी करीबी बताए जाते हैं। सीसी थम्पी की 1000 करोड़ रुपए के फीमा केस में पहले से ही जांच हो रही है। अब बीजेपी सवाल कर रही है, क्या राहुल प्रियंका थम्पी और संजय भंडारी के बारे में जानते थे? सिंटैक इंटरनेशनल, और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी, तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। और इस पूरे प्रकरण में
द मैन हु वाज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है सीसी थम्पी। अब सवाल ये उठता है कि ईडी का शिकंजा वाड्रा पर कब और कैसे कसना शुरू हुआ। दरअसल ईडी की जांच वाड्रा तक उस वक्त पहुंची जब आयकर विभाग ने संजय भंडारी के खिलाफ जांच की थी। संजय भंडारी हथियारों का कारोबारी है और फरार चल रहा है। इनकम टैक्स की जांच में संजय भंडारी का संबंध मनोज अरोड़ा से मिला। जांच में पता चला कि मनोज अरोड़ा का करीबी संबंध रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। अरोड़ा से पूछताछ में लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति का खुलासा हुआ और साथ ही जांच में पता चला कि भंडारी ने 2009 में इस संपत्ति को खरीदा था। इस संपत्ति को 65,000 पाउंड अतिरिक्त खर्च कर पुरानी कीमत पर बेचा गया था। 2010 में 19 लाख पाउंड में लंदन की संपत्ति वाड्रा को बेच दी गई थी। ईडी का दावा है कि भंडारी नहीं बल्कि संपत्ति के असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा है। इतना ही नहीं, दिल्ली के मालचा मार्ग पर भी जो प्रॉपर्टी है वो जगदीश शर्मा के नाम है। नाम का चक्कर तो ईडी सुलझा लेगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी की कोशिश है कि केस के चक्कर में रॉबर्ट का नाम इतना उछाला जाए जिससे प्रियंका की सियासत का 2019 पर कोई असर न हो और बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाए। लेकिन इन सबके बीच प्रियंका की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक तरफ पति पर लगते आरोप है और दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस को उबारने का चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। और यहां पर आपको इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। इंडिया न्यूज के पास रॉबर्ट वाड्रा की ईमेल की कॉपी है। रॉबर्ट वाड्रा का हथियार कारोबारी संजय भंडारी के करीबी सुमित चड्ढा को लिखा 2010 का जो ईमेल सामने आया है और ये कॉपी हमारे पास है। ईमेल में सुमित चड्ढा लंदन आने की बात कह रहा है और वाड्रा ने लंदन की प्रॉपर्टी, सुमित चड्ढा, संजय भंडारी से संबंधों से इनकार किया था। ये बात सबके सामने है। वो जांच में इनकार करते रहे हैं, लेकिन जो ये ईमेल की कॉपी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इसकी कॉपी की। और इसे डिकोड करने की अगर कोशिश की जाए तो 2010 में एक ईमेल लिखा गया था सुमित चड्ढा की तरफ से कि उन्हें फंड नहीं रिलीज किए जा रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसका जवाब, जिसका रिप्लाई फिर रॉबर्ट वाड्रा ने अगले ही दिन कर दिया था। 14 अप्रैल को सुमित चड्ढा ने रॉबर्ट वाड्रा को ये ईमेल लिखा था और उसके बाद 15 अप्रैल को 2010 में रॉबर्ट वाड्रा ने रिप्लाई करते हुए लिखा था कि मुझे नहीं पता है कि आपको फंड रिलीज नहीं हुए हैं, मैं मनोज से कहकर इस पूरे मामले को सुलझा दूंगा। और फिर आखिरी में लिखा है चीयर्स। ये रॉबर्ट वाड्रा ने रिप्लाई बैक किया सुमित चड्ढा को। यतेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे न्यूज रूम से। यतेंद्र, ये डिकोड करने की हमने कोशिश की ईमेल को, जो कि लगातार रॉबर्ट वाड्रा इस बात से इंकार करते रहे हैं कि न मैं सुमित चड्ढा को जानता हूं और न मैं किसी और व्यक्ति को जानता हूं, इससे संबंधित जो ईमेल सामने आए। और अब ईमेल की कॉपी एक्सक्लूसिवली हमारे पास मौजूद है, क्या जानकारी? देखिए निधि, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा का झूठ साफ तौर पर पकड़ में आया है। कल 5 से 6 घंटे ईडी ने उनसे बात की थी और जब पूछा था कि क्या वो संजय भंडारी और सुमित चड्ढा के बारे में जानते हैं, लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में उनसे पूछताछ हुई थी, तो रॉबर्ट वाड्रा ने साफ बोला था कि ना उनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, ना सुमित चड्ढा या संजय भंडारी से उनका कोई कनेक्शन है, ना वो इन दोनों को जानते हैं, क्योंकि संजय भंडारी के काफी खास करीबी सुमित चड्ढा माने जाते हैं। और अब इंडिया न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें साफ तौर पर ईमेल मिला है। 2010 15 अप्रैल का ये ईमेल है जिसमें जो सुमित चड्ढा और रॉबर्ट वाड्रा के बीच में बातचीत हुई है और जब आने की बात सुमित चड्ढा की तरफ से पूछी गई है मेल के थ्रू, तो मेल के थ्रू ही जवाब रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से दिया गया है कि वो जल्दी ही लंदन में आकर उनसे मिलेंगे। यानी साफ तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का ये झूठ पकड़ में आता है। वो सुमित चड्ढा को जानते हैं, वो संजय भंडारी को भी जानते हैं और लंदन में भी जिस लेन देन के लिए वो जा रहे हैं, जिस मीटिंग के लिए वो जा रहे हैं, उसमें भी इस मेल से साफ हो जाता है कि लंदन जाने की बात खुद रॉबर्ट वाड्रा ने सुमित चड्ढा से कही है। जी बिल्कुल साफ तौर पर ये झूठ पकड़ा गया। और ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सीधा ईडी दफ्तर के बाहर से। ऐश्वर्या, ये रॉबर्ट वाड्रा ने जो अब तक झूठ बोला वो इस ईमेल के जरिए साफ तौर पर सफेद झूठ बोला गया कि उन्हें कुछ नहीं पता, ना भंडारी के बारे में पता है, ना चड्ढा के बारे में पता है, और जो कि ये सारी बातें डिकोड हुई हैं इस ईमेल के जरिए। जी बिल्कुल, 14 अप्रैल 2010 को ये ईमेल लिखा गया था
संजय भंडारी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को, जिसमें साफ तौर पर उनसे पूछा गया था कि क्या जानकारी है, अब तक उनको फंड नहीं भेजा गया है। जिस प्रॉपर्टी की वो लंदन में बात कर रहे हैं उसका रिनोवेशन कराना था, और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि इस बारे में किसी से कोई जानकारी मुझे नहीं मिल रही है। मैं आभारी रहूंगा अगर आप जानकारी दे सके जिसमें मैं कैश फ्लो का प्लान कर सकता हूं। ये बात साफ तौर पर अप्रैल 14, 2010 को संजय भंडारी ने रॉबर्ट वाड्रा को लिखी थी। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जैसा आप जानते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को किसी व्यवसायिक फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फेवर के लिए कर रहा हूं, और मैं इस काम को बिना वजह तनाव में नहीं करना चाहता हूं, और मैं आभारी रहूंगा कि आप एक साफ तौर पर जानकारी दे दें कि मुझे पैसा कब तक मिलेगा। याद करिए कि कल जब 5.5 घंटे की क्वेश्चनिंग हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो किसी भी नाम के संजय भंडारी के व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ना ही उनका उनसे कोई कनेक्शन है। लेकिन जिस तरीके का मेल का रिप्लाई 15 अप्रैल यानी अगले ही दिन करीब 10:01 पर रॉबर्ट वाड्रा ने किया, 15 अप्रैल 2010, उन्होंने लिखा कि हाय, मुझे जानकारी नहीं थी कि तुम तक अभी तक कुछ नहीं पहुंचा है। सुबह मैं इस मामले को देखता हूं और मनोज मामले को निपटा लेगा। जल्दी मैं लंदन में हूंगा। जिसका मतलब साफ तौर पर कल ईडी को जिस तरीके की जानकारी रॉबर्ट वाड्रा ने दी वो साफ तौर पर झूठ था, और आज इस मेल से साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी को भी जानते हैं और डेल्टा भंडारी को भी जानते हैं। तो इस बात को आज ईडी ने उनसे सवाल किए थे। 3 अफसर की टीम आज ईडी से सवाल कर रही थी। 1 घंटे की देरी से ये बताइए, जो सुमित चड्ढा ने ईमेल भेजा था रॉबर्ट वाड्रा को, उसमें ये कहा गया था कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो किसी भी तरह से कोई कमर्शियल गेन के लिए, व्यवसायिक फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं फेवर कर रहा हूँ। इसके पीछे दलीलें क्या दी गई हैं ईमेल में? जी बिल्कुल, इसके बाद उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुझे इस प्रॉपर्टी का रिनोवेशन कराना है, जिसमें फ्लोर, बाथरूम, हीटिंग सिस्टम है। वुडन फ्लोर में पूरा मटेरियल इंस्टॉल हो चुका है। पूरी टीम पर बाथरूम इंस्टॉल करने के लिए काम अगले हफ्ते तक हो जाएगा। अच्छी खबर यह है कि बाथरूम की मटेरियल और एक्सप्रेस डिलीवरी हो जाएगी। यानी इस मेल में उस जो रिनोवेशन था, यानी कि जिस हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल कीमत थी उस कंपनी ने जिसको खरीदा था, उसके बाद इस पूरे रिनोवेशन के बाद लगभग 6,50,000 यूके पाउंड्स का खर्चा आया था। और इसके बावजूद, इतना खर्चा करने के बावजूद, जो अमाउंट ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से बताया वो ये बताया कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को उतने ही अमाउंट में इस प्रॉपर्टी का पोजीशन दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया गया रॉबर्ट वाड्रा को और कम दाम में पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जब कल ईडी को साफ तौर पर बोल दिया था कि वो संजय भंडारी को नहीं जानते, लेकिन फिर भी इन तरह की मेल जब सामने आई है तो साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो कैसे जानते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का प्रयास, बचाने की कोशिश। लेकिन ऐश्वर्या, ये भी बताइए कि यहाँ पर इस पूरी डील में, जैसा कि इसमें लिखा है कि वो इंटीरियर्स का काम करना चाहता है, उसके पास फंड रिलीज नहीं हुए हैं, और वो ये रेनोवेशन का काम करना चाहता है, उसके पास फंड रिलीज नहीं हुए हैं। लेकिन अगर तह तक जाने की कोशिश की जाए तो ये सवाल यहाँ पर धांधली का है, तो धांधली हुई कहाँ है? ये जो गैर कानूनी तरीके से आगे बढ़ाई फंडिंग, वो कहाँ पर हुई है? जी बिल्कुल, ये उस वक्त की बात है 2010 की, जब पेट्रोलियम डील हो रही थी और उसमें ये पता लगा था, ईडी का साफ तौर पर दावा है कि पेट्रोलियम डील के बाद पता लगा था कि कुछ अमाउंट 1 दिन के अंदर ट्रांसफर किया गया है रॉबर्ट वाड्रा के क्लोज एड को, और इसी की वजह से ईडी ने कहीं ना कहीं इस मामले की जांच करने की कोशिश करी और रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने की कोशिश करी कि इतना सारा जो धन है एक साथ कहीं किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। और जब पता लगा तो वो रॉबर्ट वाड्रा के क्लोज एड जो है संजय भंडारी, उनके कंपनी के द्वारा पता लगा। तो वहीं से ही जांच की शुरुआत हुई और ईडी ने कई तरीके के दस्तावेज निकाले। आज उनको उन दस्तावेजों के सामने रूबरू भी कराया गया और उनसे पूछा गया कि इन दस्तावेजों का आपको क्या सवाल है। एक और जानकारी मैं अभी आपको देना चाहता हूं कि इसी बीच ये खबर आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा की क्वेश्चनिंग आज दोबारा हो सकती है। वो अभी लंच के लिए निकले हैं यहाँ से और वो दोबारा ईडी के दफ्तर में आ सकते हैं, दोबारा उनसे
क्वेश्चनिंग रिज्यूम हो सकती है। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं ऐश्वर्या हमें कि दोबारा पूछताछ हो सकती है आज ही, क्योंकि अभी वो लंच के लिए निकले हैं और ये बहुत बड़ी जानकारी है कि एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को ग्रिल किया जा सकता है, उनसे सवाल दागे जा सकते हैं, क्योंकि ये सफेद झूठ है जो सामने आया। रॉबर्ट वाड्रा लगातार इंकार करते रहे हैं कि सुमित चड्ढा के साथ या भंडारी के साथ उसके कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब ये ईमेल सामने आया तो ये झूठ पकड़ा गया रॉबर्ट वाड्रा का। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, जिस तरह से वो डिफेंसिव हो रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, और क्योंकि उनसे कल भी पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हुई है, ईडी संतुष्ट नहीं है, भारी पड़ सकता है अगर इतना डिफेंसिव होंगे तो। देखिए निधि, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से ईमेल सामने आया है तो साफ जाहिर है कि ईडी के पास प्रूफ है और वो उन प्रूफों को एक तरह से वेरिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन उन पर चाहता है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि रॉबर्ट वाड्रा पूरी तैयारी के साथ ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश हो रहे हैं, उन्हें पूरी तैयारी कराई जा रही है, लेकिन जो प्रूफ है वो सामने है और ईडी उन प्रूफों को सामने रखकर ही बात कर रही है। कल जो सुमित चड्ढा, संजय भंडारी और लंदन में प्रॉपर्टी होने की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया था, आज ईडी ने उनके सामने वो मेल भी रख दिया कि इस मेल के बिहाफ पर उन्होंने इस बात का आरोप जो लग रहे हैं और अब ईडी सवालों का दायरा भी और बढ़ाएगी और क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। अभी फिलहाल लंच के लिए गए हैं, जैसा कि ऐश्वर्या बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद यतेंद्र और ऐश्वर्या ये ताजा जानकारी देने के लिए रॉबर्ट वाड्रा केस से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के मेट्रो अस्पताल में आग लग गई, भीषण आग लगी। आपसे कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह भीषण आग लगी हुई है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन ये आग इसलिए भी भीषण थी क्योंकि एक जगह से शुरू हुई आग लगातार फैलती चली गई और धुएं का गुबार भी हम उठता हुआ देख पा रहे हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और जो मरीज हैं वहां पर जो अस्पताल में भर्ती थे, बताया जा रहा है कि 30 से 40 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। गनीमत रही कि आग जो रूम्स हैं वहां तक इतनी नहीं पहुंच पाई और समय रहते मरीजों को निकाल लिया गया और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ी राहत की बात हुई, लेकिन अस्पताल में आग भीषण लगी है, भयावह लगी है और तस्वीरें, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि धुएं का गुबार उठता हुआ ऊपर हम देख पा रहे हैं और लोग किस तरह, जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं, जो स्टाफ है पूरा अस्पताल का वो मदद कर रहा है और लोगों को खिड़कियों के रास्ते निकाला जा रहा है जो अस्पताल में फंसे हुए हैं, जो मरीज फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि रस्सी का सहारा लिया गया और जो ऊपरी मंजिलें हैं वहां पर रस्सी लगाकर मरीजों को खिड़कियों के रास्ते शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया और उनकी जान बचाई गई। तो मेट्रो जो कि सेक्टर 12 में है, नोएडा का मशहूर अस्पताल है, वहां पर कई मरीज आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं और ये समय भी दोपहर का समय है, ऐसे में तादाद ज्यादा भी रही होगी मरीजों की, लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह राहत और बचाव का कार्य जारी है। स्थानीय लोगों की भी मदद मिल रही है, स्टाफ भी वहां पर मौजूद है और दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं, दमकल कर्मी लगे हुए हैं सीढ़ी लगाकर रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकालने की, क्योंकि जो अंदर का रास्ता है वहां आग फैली हुई है ऐसा बताया जा रहा है और इसीलिए खिड़कियों के रास्ते शीशा तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेट्रो अस्पताल में आग लगी, भीषण आग लगी, लेकिन फिर गनीमत रही कि समय रहते राहत उन मरीजों तक पहुंच पाई जिनके रूम्स तक ये आग पहुंच गई थी और फिर खिड़कियों के रास्ते शीशा तोड़कर आग को बुझाने का प्रयास तो करें, लेकिन शीशा तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। ये देखिए रस्सी का सहारा लिया जा रहा है, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसके जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश है और उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं जैसा कि जानकारी मिल रही है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस खबर पर हम बने रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर, जैसा कि रॉबर्ट वाड्रा केस से हम लगातार जुड़ी हुई बता रहे हैं, सुबह आज ईडी दफ्तर पहुंचे और लंच करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा निकले हैं अपने घर पर और उनसे पूछताछ लेकिन जारी रहेगी। पूछताछ खत्म नहीं हुई है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी जारी रहेगी, लेकिन लंच तक का ब्रेक दिया गया है रॉबर्ट वाड्रा को। वो अपने घर गए हैं लंच करने और फिर उसके बाद दोबारा पूछताछ में शामिल होंगे, ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और पूछताछ कंटिन्यू होगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसा कि ऐश्वर्या और यतेंद्र से इस वक्त थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे,
साफ तौर पर एक ईमेल सामने आया है और उसकी कॉपी भी हमने आपको दिखाई, जो कि इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है। उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह झूठ पकड़ा गया है रॉबर्ट वाड्रा का, जैसा कि उन्होंने अपने संबंधों के बारे में इनकार किया था।